खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज़ की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद है। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। अच्छा बात नहीं है। वो इज्जतदार लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं कि जिस तरह के हमारी इज्जत लुट चुकी हुई है, हमारी इज्जत लुट गई हुई है, हम लोग इज्जत लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज्जत लुट जाए ना, तो फिर उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो, उसकी इज्जत लुट जाए, चाहे किसी औरत की इज्जत लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज्जत लुट गई हुई है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। सर सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये शादियाँ नहीं होती, ये एक बिज़नेस ट्रेडिंग फॉर्म होता है, जिसके ऊपर ना एक देखें अब पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है। ठीक है, 10वां अमीर आदमी है पूरी दुनिया का जी। इसी तरह ही उनको देखें, अगर वो बिल गेट उधर आया है या एलन मस्क आया है, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये बंदा किस लेवल का है। वैसे खैर मुझे तो कहा था, मुझे तो बहुत बार फोन आया मुकेश अंबानी जी का, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया, इसलिए कि आप जानते हैं कि जब तक 370 दोबारा से कश्मीर में नहीं लगाएंगे, जो कि कभी भी नहीं लगाएंगे, तब तक मैंने सोचा कि मैं इंडिया में किसी फंक्शन में नहीं आऊंगी। तो इसलिए मैंने उनको सॉरी कर दिया। मैंने कहा सर मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है और उसके बाद जो है ना मैं आपकी बेटे की शादी जो है ना वो सोशल मीडिया पर ही देख लूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे आप लोग? जय हिंद, जय महाकाल। पिछले कुछ दिनों से पूरा सोशल मीडिया, पूरा न्यूज़ चैनल जो अंबानी फैमिली का जो शादी समारोह था उसको लेकर के पूरा सोशल मीडिया जाम हो चुका है। हर एक जगह यही वीडियो देखने को मिल रहा है, देश विदेश सभी जगह। और ख़ास करके तो पाकिस्तान में मीडिया वहाँ का चर्चा कर रही है कि जितने में पूरा पाकिस्तान का इकनॉमी चलता है वो अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए। और वहाँ की जनता भी ऐसा बोल रही है कि उतना खर्च तो पूरा पाकिस्तान के बजट में नहीं होता जितना वो एक शादी समारोह में कर दी। तो इसी को लेकर के आगे वीडियो बनाया गया, आप लोग वीडियो को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। शादी समारोह में आपको फिल्मी सितारे, क्रिकेट जगत के बिजनेसमैन सभी लोग यहाँ पे पहुँचे और एंजॉय किए। और हमारे लोग का कल्चर यहाँ पे वो लोग को बहुत पसंद आया। और एक कल्चर को लेकर ही पाकिस्तान के मीडिया में बात चल रही है कि उन लोग को जो भारतीय कल्चर है वो लोग को बहुत पसंद आते हैं, बट पाकिस्तान का कल्चर उन लोग को नहीं पसंद आते। तो इसी को लेकर के आगे पूरा वीडियो बनाया गया और वीडियो में आप लोग एंजॉय करेंगे किस तरीके से फिल्मी सितारे डांस किए। तो आप लोग वीडियो आगे देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग धड़ाधड़ यही बात कर रहे हैं और सिर्फ यही बात करते जा रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ जो है इंडियन रुपीस उसमें खर्चा किया। मतलब हमारे लोग तो बावले हो गए, कभी उन पैसों को अमेरिकन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी इंडियन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कॉर्नर में जाके खूब रोते हैं, उसके बाद 2-4 टिश्यू लेके आके साफ करके फिर आके बैठ जाते हैं, फिर वीडियो बनाने लगते हैं या फिर कोई ट्वीट लगाने लगते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, हौसला रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और यकीनन हम बहरहाल यहाँ से बहुत सारी दुआएं फ्री में भेज रहे हैं, क्योंकि फ्री में इसलिए कि अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है ना। हमने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मुकेश अंबानी साहब को कुछ मतलब 2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देने चाहिए। चले कोई बात नहीं, नहीं दिए, कोई बात नहीं। हम बहुत से लोगों से कहते हैं, वहां से हमें बड़ी मायूसी होती है क्योंकि वो लोग टका नहीं हमें देते, लेकिन कोई बात नहीं, हम फ्री में दुआएं दे रहे हैं और फ्री में दुआएं दे रहे हैं कि जी बहुत खुश रहें आपका बेटा भी और बहू भी। और यकीनन हम पाकिस्तान से बैठ के आपके यहाँ के जो शादी के फंक्शंस हैं उनको एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं जब आगे फंक्शंस की पिक्चर्स और वीडियोस आएंगी तो यकीनन उसमें बच्चन साहब और शाहरुख और आमिर खान जो है वो यकीनन लोगों को खाना परोसते हुए भी दिखेंगे। मैंने उनकी बेटी की शादी में देखा था कि अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख और आमिर खान सब लोग खाना परोस रहे थे। मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब ये कि इतना पैसा हो, मेरे पास भी इतना पैसा हो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी जब दावत हो तो बच्चन जी आके खाना परोसे, क्या मजा है कि इस टाइम पूरी दुनिया में एक इवेंट, मैरिज इवेंट जो है, मैरिज सेरेमनी इवेंट पूरी दुनिया में वायरल है, जो कि इंडिया में मुकेश अंबानी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक नाम है, उनके सबसे छोटे बेटी का प्री वेडिंग इवेंट है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है, इवन पाकिस्तान के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बात की जा रही है। बिल्कुल, उसके बेटे की शादी है, इसके लिए वो
जाहिर बात है वो इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक हो गया। जाहिर बात है सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके जो है ना वो ठीक है, इस तरह के बड़े इवेंट्स करें, बड़े इवेंट्स करें। लेकिन ये है कि वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, उन्होंने सारी दुनिया के मेहमानों को बुलाया है। ठीक है, तो वो इसी तरह ही अपना जो है वो कल्चर प्रमोट होता है। अच्छा, कि वो तो सारी पाकिस्तान में कैसे ऐसे पॉसिबल है कि हम भी अपने कल्चर, आपने शलवार कमीज पहनी है, हम इसे प्रमोट करें, बिल्कुल, अपने खानों को प्रमोट करें। जैसे ये थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज शरीफ फैमिली में, हाँ। तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे। ठीक है, तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, वहाँ पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए। और तो इसी तरह बड़ा पॉजिटिव इमेज भी गया पूरी दुनिया में कि भाई देखें, दो नेबर कंट्रीज हैं, बेशक बहुत से इख्लाफात हैं, लेकिन फिर भी उनका बड़ापन था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कि वो यहाँ पे आए। हमारा भी एक अच्छा गेस्टर था कि हमने इनवाइट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। वो अलहदा बात है, उसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज और बहुत चीजें, जी मोदी यहाँ पे क्यों आ गया, आपने क्यों बुला लिया, जिससे हमारा ही नुकसान हुआ है। क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अगर वो उसी तरह तलकात अच्छे चलते रहते तो आज काफी पॉजिटिवली होना था, लेकिन वो ही फिर है कि वो जो हमारे मेन इशू है उसके ऊपर आगे फिर वो जो सिलसिला रुक जाता है। अच्छा, लेट्स सपोज अभी हम ना वहाँ पे जा सकते हैं ना वो यहाँ पे ऐसा आ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि कोई पीस का मैसेज, कोई मोहब्बत का मैसेज कोई आप अगर देना चाहें, लाइक मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं उनकी शादी है, उनके लिए क्या कहना, आप क्या मैसेज देंगे या क्या गिफ्ट देंगे? आपकी तो आप काम जॉब ही है या काम ही है। बिल्कुल, जैसे अभी ये वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, ठीक हो गया, हमारे पास शेरवानी है, पैंट कोट्स हैं। अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हो गया। मैं कहता हूँ ये चीज, ये मैसेज अगर मुकेश अंबानी या उनकी किसी भी टीम तक पहुंचता है, मतलब पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, तो ये पाकिस्तान से शेरवानी उनके लिए गिफ्ट हाँ जी। इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत अच्छी, अगर जो जिस तरह वो खैर वो उनके पास तो माशाल्लाह बहुत अपना अच्छे सारे मेरे ख्याल में होंगे, डिजाइनर भी होंगे, उनके कपड़े भी ये भी, लेकिन हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार है। दुनिया की भारत फेवरेट प्लेस क्यों बन गई है? क्योंकि वो लोग मेहनती हैं, हम लोग जो है ना वो नकारा लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि हम बैठे रहें, हम लोग टिकटॉक बना लें, हम लोग इजी जो है ना वो पैसा कमाने का हमारा जो है ना ज़रिया बन गया हुआ है, तो हम लोग घर से काम के लिए ना जाएं। वो लोग मेहनत करते हैं। इवन के दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है ना पाकिस्तानी जो है वो किसी भी शोबे में मतलब कि कोई मुलाजमत करने में ना आर महसूस करता है, वो इंडिया वाले महसूस नहीं करते हैं। और इवन के बांग्लादेश भी जो है काम को काम समझते हैं, और बांग्लादेश वाले भी जो है ना वो आर नहीं समझते और वो भी काम करते हैं। तो हम लोग जो है ना हम नवाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानी जो है ना हम इसलिए बदनाम भी है। सर लेकिन जब भी पाकिस्तान में किसी को बुलाया जाए या कुछ ऐसा मौका है, वो ये क्यों कह देते हैं कि यहाँ एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा, हम नहीं आएंगे? और दूसरी बात ये है कि दुनिया हमारे कल्चर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हम लोग जो है ना वो इज़्ज़त खो बैठे हैं। ये हमारा जो मुल्क है ना वो एक किस्म का ये हमारा हाल हो गया है कि वो बात ये मैं करूँगा कि जिस तरह के हमारी इज़्ज़त लुट चुकी हुई है, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है, हम लोग इज़्ज़त लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज़्ज़त लुट जाए ना तो फिर उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। चाहे वो कोई मर्द हो, उसकी इज़्ज़त लुट जाए, चाहे किसी औरत की इज़्ज़त लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है। तो इसलिए कोई भी कहता है कि यार इसके करीब नहीं जाना। तो बाकी दूसरे मुल्कों वाले जो है वो इज़्ज़तदार लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर, वैसे हम कहते हैं हमें जज्बा बहुत है तो भारत की हमने ईंट से ईंट बजा देनी, ऐसी स्टेटमेंट्स हम देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत तो आज हमसे कतरे आगे निकल गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है सिर्फ जज्बा ही जज्बा है। हम अमली तौर पे जो है ना वो कोई भी उसका काम नहीं करते हैं। तो जो बस हम जोश और वलवले जैसी हमारी यंग जनरेशन है, बस जोश ही है, बस नारे लगा लें, हम करवा लें जितनी मर्जी करा लें। अब हमारे जो है वो चाहे सियासतदान हो चाहे क्रिकेट के मैदान हो, हम लोग जोश वलवले के साथ जो है ना वो बातें और कर देते हैं, लेकिन अमली जामा उसको कोई नहीं बैठाते। इस वजह से जो है ना मसला ये है। थैंक यू सो मच।